अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। यह केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। अरावली वर्षा के पानी को रोककर जमीन में समाने में मदद करती है, जिससे भूजल स्तर बना रहता है। यह जंगलों, वन्यजीवों, किसानों और शहरों सबके जीवन की रक्षा करती है। लेकिन समय के साथ कुछ स्वार्थी लोग अपने निजी लाभ के लिए अरावली को नुकसान पहुंचाने पर उतर आए। अरावली के पास बसे एक गांव में विवेक नाम का एक जागरूक युवक रहता था। विवेक बचपन से ही इन पहाड़ों के बीच पला बड़ा था। उसके दादा उसे बताया करते थे कि अरावली ही राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों को रेगिस्तान बनने से बचाए हुए है। जब विवेक को पता चला कि कुछ बड़े उद्योगपति और खनन माफिया अरावली में अवैध खनन और बड़े निर्माण प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो वह अंदर से हिल गया। कुछ ही महीनों में अरावली के कई हिस्सों में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। भारी मशीनें दिन रात पहाड़ों को खोदने लगीं। हर तरफ धूल उड़ने लगी, हवा दूषित हो गई और आसपास के गांवों में सांस लेना तक मुश्किल होने लगा। पहले जो कुएं और बावड़ियां साल भर पानी से भरी रहती थीं, वे धीरे धीरे सूखने लगीं। जंगली जानवर अपने घर उजड़ने के कारण गांवों की ओर आने लगे, जिससे इंसान और जानवर दोनों खतरे में पड़ गए। गांव वालों को शुरुआत में लगा कि यह सब विकास के लिए हो रहा है, लेकिन जब उनकी फसलें सूखने लगीं और पानी की किल्लत बढ़ने लगी, तब उन्हें सच्चाई समझ आई। विवेक ने महसूस किया कि अब चुप रहना अरावली के साथ साथ अपने भविष्य को भी खो देना होगा। उसने गांव की पंचायत में बैठक बुलाई और सबको सरल भाषा में समझाया कि अरावली नष्ट होने का मतलब है पानी का संकट, बढ़ती गर्मी, प्रदूषण और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बंजर धरती। धीरे धीरे विवेक की बातों का असर होने लगा। गांव के युवा, महिलाएं और बुजुर्ग उसके साथ खड़े हो गए। सभी ने मिलकर सेव दी अरावली नाम से एक जन आंदोलन शुरू किया। लोग हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, नारे लगाए और शांतिपूर्ण रैलियां निकाली। स्कूल के बच्चों ने चित्र और निबंध लिखकर अरावली बचाने का संदेश फैलाया। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा की गईं, जिससे यह मुद्दा दूर दूर तक पहुंच गया। मीडिया ने भी इस आंदोलन को प्रमुखता से दिखाया। पर्यावरण विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर अरावली का विनाश जारी रहा तो दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पानी की भारी कमी, धूल भरी आंधियां और अत्यधिक गर्मी आम हो जाएगी। यह चेतावनी सरकार के लिए भी गंभीर थी। लगातार दबाव और जांच के बाद सरकार को अवैध खनन पर सख्त रोक लगानी पड़ी। कई खदानें बंद कर दी गईं और अरावली क्षेत्र को संरक्षित घोषित किया गया। साथ ही बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। जहां कभी उजाड़ पहाड़ दिखाई देते थे, वहां धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी। पक्षियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी और सूखे कुओं में दोबारा पानी भरने लगा। कुछ वर्षों बाद अरावली का रूप काफी हद तक बदल चुका था। गांवों में जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। किसानों की फसलें अच्छी होने लगी और लोगों को स्वच्छ हवा मिलने लगी। विवेक पहाड़ों की ओर देखकर संतोष और गर्व महसूस करता था। उसे एहसास हुआ कि एक इंसान की जागरूकता भी बड़ा बदलाव ला सकती है, अगर लोग साथ खड़े हों। विवेक ने एक सभा में कहा, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह हमारी सांसों, हमारे पानी और हमारे कल की सुरक्षा है। अगर हम इसे बचाएंगे तो यही हमें हर संकट से बचाएगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति का संरक्षण किसी एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब का कर्तव्य है। सेव दी अरावली, सेव नेचर, सेव फ्यूचर।